વીટી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। રઘુકુલ ગરનાળામાં પાણી ભરાતા ચોમાસા 4 વાર પેચવર્ક કરવું પડે છે। શહેરમાં ધોધમાર વરસાદની સાથે જ લિંબાયત અંજણા સ્થિત રઘુકુલ ગરનાળા પાણી ભરાયા જાય છે। તમામ રોડ વિભાગના પાલિકા કર્મીએ કહ્યું કે પાણી ડામરનો દુશ્મન હોવાથી ધોવાણથી રોડ તૂટી જાય છે। ચોમાસમાં 4 વખત રઘુકુલ ગરનાળામાં રોડ રિપેરિંગ કરવામાં આવે છે। બનેલા રસ્તા 7 દિવસના વરસાદમાં ધોવાયા। વરસાદમાં શહેરના અનેક રોડ તૂટી ગયા છે, ત્યારે પાલિકાના મધ્યસ્થ રોડ ડેવલપમેન્ટ વિભાગમાં રજૂ થયેલા એક અહેવાલ મુજબ છેલ્લા 8 વડિયામાં જ શહેરના તમામ ઝોનમાં 79 મુખ્ય માર્ગ ધોવાઈ ગયા છે તથા 488 ખાડા પડ્યા છે। કેટલાક નવા રોડ પણ વરસાદમાં સાફ થઈ ગયા છે, જો કે પાલિકાએ એવો લૂલો બચાવ કર્યો છે। चंपालाल बोथरा, महामंत्री फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन पोस्टा। जी सर, ये जो रोड का ये है सर, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, पिछले 2 साल से कोविड के बाद तथा जो रिंग रोड पे एक पुल बन रहा है, उस पुल को लेते हुए पूरी रोड के अंदर पिछले 2 साल से इसकी कोई न तो कारपेटिंग हुई और न उस पर कोई काम हुआ। और इस बरसात के मौसम पे धीरे धीरे जो पहले से गड्ढे पिछले 2 साल से थे, वो गड्ढे और ज़्यादा गहरे होते गए। और हालात ये है आज की तारीख में कि आप सारा दरवाज़ा से लेकर के अगर उदना रोड तक जाते हैं, तब तक 1.5 2 फीट के लंबे चौड़े गहरे गड्ढे पानी से भरे हुए रहते हैं। तथा जो भी इधर जो मार्केट विस्तार है, तो अभी थोड़ा सीजन का भी टाइम है कोविड के बाद, तो आने वाले जाने वाले व्हीकलों का भी अवर जवर बहुत ज़्यादा है, लोगों का आना जाना भी रहता है। तो उस वजह से एक तो ट्रैफिक की समस्या तो होती है, साथ ही उतने गड्ढे गहरे होने से किसी को आइडिया नहीं होता है। तब टेम्पो या स्कूटर या मोटरसाइकिल कोई भी उसके अंदर जब एक टायर चला जाता है और वापस जब वो निकालता है, तो ऐसी शक्यता रहती है कि वो कभी भी पलटी मार सकता है। तो इस तरीके से अगर मार्केट विस्तार से हाईएस्ट रेवेन्यू एसएमसी को जाता है और इतना मेन रोड होने के बाद लाखों लोग बाहर के आते हैं, उसके बाद भी सूरत महानगर पालिका का ध्यान इस रोड को प्राथमिकता से जिस तरीके से रिपेयरिंग करवाने में जाना चाहिए था, वो नहीं गया है। तथा जो दिक्कत हमारे आने वाले व्यापारी भाइयों को तथा टेम्पो रिक्शा को हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर इस पर जल्दी से ध्यान नहीं गया तो कोई न कोई दुर्घटना अवश्य घट सकती है। पिछले 5 साल पहले कपड़ा बाज़ार का, चाहे वो लिंबायत विस्तार हो, चाहे सलाबतपुरा विस्तार हो, चाहे महेंद्रपुरा हो, जिसमें कपड़ा मार्केट करीब मोटा मोटी 160 मार्केटों का समावेश है और 65,000 व्यापारी इस एरिया की विस्तार में दुकानों पे अपना कार्यरत है। वहाँ पे सरकार द्वारा आसान धारा लागू की गई थी। उस आसान धारा से हुआ ये कि इन दुकानों का जो भी ले बेच होता है या नई प्रॉपर्टी जिनको अपने रजिस्टर्ड दस्तावेज बनाने होते हैं, आसान धारा की वजह से कलेक्टर श्री से परमिशन लेने के बाद इसकी रजिस्ट्री या दस्तावेज बनते हैं तथा उसमें काफ़ी खर्चा भी हो रहा है। तो उससे का व्यापार के अंदर जो भी व्यापारी ने दुकान लिया है या बेचा है या वो किराएदार भी है, तो उसको जिस तरीके से आसान धारा होने के बाद अगर उसमें किसी तरीके की फॉर्मेलिटीज़ अगर करवानी पड़ती है तो वो बड़ी टिपिकल हो रही है और उससे व्यापारी वर्ग को काफ़ी खर्चा भी हो रहा है। इसको हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन फोस्टा की तरफ से मुख्यमंत्री श्री जी को भी पत्र लिखा था कि अगर मार्केट विस्तार मुख्यतः इन्हीं विस्तारों में आया हुआ है और इनमें आसान धारा से अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के आसान धारा को अगर हटा दिया जाता है तो किसी भी तरीके की शांति भंग होने जैसी गुंजाइश नहीं है। परंतु उसके साथ साथ हर व्यापारी का अपना रजिस्टर्ड दस्तावेज बनाना या किराएदार को अपना एग्रीमेंट बनाना इत्यादि जो भी कार्य है, उसमें कहीं ना कहीं सुविधाएँ होगी तथा उसका खर्चा भी कम होगा। साथ ही सरकार को भी जब रजिस्टर्ड दस्तावेज या किसी तरीके की कार्रवाई हमारी आपस में होगी तो उसमें सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चाहे वो सलाबतपुरा की है, चाहे लिंबायत की है, चाहे महेंद्रपुरा की है, जिनमें ये मार्केट आते हैं, उन मार्केट के में से आसान धारा को तत्काल हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी तरीके की शांति भंग होने की संभावनाएं नहीं।